एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई रिप्लाई है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, एग्जाम के एनालिसिस और बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन के कंटेंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हुए थे और एसएससी ने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी गलत पूछे थे, जिनका एनालिसिस मैंने अपनी वीडियो में भी किया था। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ठीक करने थे एसएससी को, लेकिन अभी इन्होंने रिवाइज आंसर की दी है। स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 17/6/2026 से 16/7/2026, लगभग आपको 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन कुछ खास इसमें चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से ही मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हुए थे। कोई 1-2 नंबर की वजह से नहीं हुए, कंप्यूटर की वजह से वो बाहर हुए हैं। और कंप्यूटर की ही बुक मैंने इतनी अच्छी बनाई है, 2022 में पहली बार आया था, ठीक है। और थ्योरी और एमसीक्यू के रूप में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकरा जाता है। उससे रिसर्च करके लगभग 2 साल से मैं बुक बना रहा हूँ। बिल्कुल टाइम टू टाइम आप लोग लेते हो, उस टाइम आप प्रिपरेशन फिर कर नहीं पाते इतने कम टाइम में, तो उसको पहले लेना होता है। आप देख लेना मेरे कंप्यूटर में एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल पे कंप्यूटर की जो बुक है, जिसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है, प्रूफ के साथ दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट को एक तरीके से निराशा ही लगी है कि जो आंसर की है, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, कईयों की सिलेक्शन 1-2 क्वेश्चन के ठीक होने की वजह से हो जाती, बट वो हुई नहीं। एसएससी जो है वो अब कोई भी मतलब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना जिसमें आपके ड्यूल मीनिंग निकलते थे, ठीक है। तो वो जो ड्यूल मीनिंग है ना, एसएससी ने वो चीज़ें मानी ही नहीं है। मतलब सीधा सीधा उनका आंसर पता लगता है, लेकिन अब एसएससी क्या कर रही है, एम्बिगुअस क्वेश्चन को, अनक्लियर क्वेश्चन को या फिर ड्यूल मीनिंग क्वेश्चंस को वो एसएससी अपने अकॉर्डिंग ही ठीक करती है। चाहे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्शन लगा लीजिए, एसएससी उसको ठीक मानती नहीं है। और एसएससी और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तरफ से देखते हैं अब केस करेंगे कि नहीं करेंगे, वकील खड़ा करेंगे कि नहीं, पिटीशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बाकी लगानी चाहिए मैं तो कहूँगा। और एसएससी भी अपनी तरफ से करती है और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया कि एसएससी जीतती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मामले की तह तक जाए, विद प्रूफ सारी चीज़ें करवाई जाएँ, ठीक है, तो चीज़ें वर्क भी कर सकती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्टूडेंट ने केस नहीं लगाए आंसर की के रिगार्डिंग, लगाए हैं और कुछ में सफलता भी मिली है। जो फाइनली आंसर की आने के बाद चेंजेस देखने को मिले हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन चेंज, जीके वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन चेंज एंड इंग्लिश का 1 आरसी क्वेश्चन में बोनस जो है वो मिला है। ये कुछ चेंज आया है। हालांकि मेजर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कंप्यूटर की वजह से पड़ा है। उसका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं किया एसएससी ने, जिसपे हमने भी वीडियोज़ बनाई थी कि कैसे वो क्वेश्चन 2-3 जो है वो आपके एसएससी ने एम्बिगुअस चीज़ें कर रही हुई हैं, पूछी गई हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको उनके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए थे जिन्होंने भी अटैम्प्ट किया है, बट वो एसएससी ने नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनली उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो बाहर हो गए। तो कंप्यूटर की भी मेरी बुक ले सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन ही ज़्यादा अटैम्प्ट करके आइए, जिसकी वजह से ये संभावना ही खत्म हो जाए, ठीक है, और आप सिलेक्शन जो है वो ले पाएँ, क्योंकि कट ऑफ्स जो है वो 21-22 नंबर के आसपास रहती है। वो भी मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली, जितनी कट ऑफ्स मैंने आपको बताया था कितनी वो रखेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ एनालिसिस के साथ मैं बताता हूँ। मेरे एनालिसिस इतने एक्यूरेट होते हैं, जो भी मैंने सीजीएल 2025 के लिए पोस्ट वाइज क्या कुछ आपकी कट ऑफ जा सकती है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। तो बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस चैनल पे किए जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोनों चैनल, एसएससी स्मार्ट क्लासेस एंड दिस इज एसएससी स्टडी स्मार्ट चैनल। धन्यवाद।